को एक क्रांतिकारी पहल कहूँगा गांव के लिए। इन्होंने इस चीज़ को शुरू किया है, गांव की प्रत्येक बहन बेटी इसका लाभ उठाए। और मेरे ख्याल में इनकी फीस तब पे हो जाएगी जब भगत सिंह लाइब्रेरी से कोई लड़की पढ़ लिख के कोई अच्छी जगह पहुंचेगी, अच्छी नौकरी लगेगी, तो मेरे ख्याल में इस लाइब्रेरी की चीज़ पे ऑफ हो जाएंगी उस समय। लाइब्रेरी या इस तरीके से कोई हमारी स्किल, मान लो कोई लड़की अच्छा बोल रहा है, कोई अच्छा लिखे है, कोई अच्छी स्पोर्ट्स में है, तो उसकी स्किल ने पिछाड़न खातर या उसने आगे बढ़ाने खातर इनकी चीज़ की बड़ी कमी थी। ये भी अच्छी बात है कि हमारे गाँव में सब पढ़े लिखे, सब आगे आने लग रहे हैं। इस तरह के लोग, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग या समाज से जुड़े हुए लोग, इस तरह के संसाधन इस ग्रामीण परिवेश में बेटियों के लिए उपलब्ध करा रहे हैं तो बेटी आगे बढ़ेंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा स्पेस। मैं अनिल खत्री। इस समय कथुरा गांव में मौजूद हैं। किड्स वैली कन्वेंट स्कूल ने एक बहुत बड़ी सौगात कथुरा गांव को दी है और ख़ासतौर पर लड़कियों के लिए एक बड़ी सौगात है। आज जो शहीदी दिवस है उसके उपलक्ष्य में जो लाइब्रेरी है वो दी गई है और हमारे साथ जो मैडम है उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैम, कथुरा गाँव को एक बड़ी सौगात, लड़कियों के लिए एक लाइब्रेरी का एक इनॉग्रेशन हुआ, क्या कहना चाहेंगे? सर, कथुरा गांव में सुविधाओं की मुझे कमी लगी थी और लड़कियों के लिए खासकर मैं कुछ करना चाहती थी ताकि हमारी लड़कियां भी सक्सेस हों, कॉन्फिडेंट हों और आगे कुछ करके दिखाएं। तो ये जो सेकेंड कोड भी हम यहाँ पर देख रहे हैं, किस तरह से लाइब्रेरी है, किस तरह से जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं? सर, बार कोड देंगे हम। जो भी बच्चा ज्वाइन करेगा लाइब्रेरी को उसके पेरेंट्स को एक बार कोड देंगे, उसको स्कैन करके अपने मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर में अपने बच्चे को लाइव देख सकेंगे। जी, और किस तरह की सुविधाएं रहेंगी मैम लाइब्रेरी की बात करें? सर, अच्छी अच्छी बुक्स हैं, वाईफाई की सुविधा है और अगर उनको टाइम टू टाइम उनको कोई भी नीड होगी, हमारे टीचर से हेल्प की ज़रूरत होगी, वो भी हम करेंगे। तो क्या ये सिर्फ लड़कियों के लिए है, कोई भी लड़की आ सकती है? कोई भी लड़की आ सकती है सर, गांव गवांड कहीं आसपास से कोई भी आ सकती है। जी, तो आज की जो मुख्य अतिथि थी वो हमारे साथ हैं सोनिया सत्यानी, इसी गाँव से हैं। मैम, क्या बोलना चाहेंगे जिस तरह से लड़कियों के लिए लाइब्रेरी की शुरुआत हुई है? ये बड़ी अच्छी पहल है ये। और जब मैं गांव में आऊँ तो मैं अपनी नॉस्टैल्जिया में चली जा करूँ, यानी उस समय में जब मैं स्कूल में जाया करूँ थी, जब मैं पढ़ा करूँ थी, तो उस समय तक हमने कोई सुविधा मतलब इतनी मिला नहीं करे थे कि गांव में पुस्तक मिल जाए। हमने, मेरे याद है कि तकरीबन 12वीं तक कोई हमारा भाई बंधु में अगर छठी में हुई तो 7वीं कक्षा में कोई बाण, तो हम उन पर आधे रेट की किताब लिया करते, जिसने अपना हरियाणवी शब्द है आधमोल। तो उस समय हम पढ़ने खातर हमने अखबार मिला करे था और अखबार भी गली में से काका ताऊ के उड़ते मांग लिया करें थे। लाइब्रेरी या इस तरीके से कोई हमारी स्किल, मान लो कोई लड़की अच्छा बोल रहा है, कोई अच्छा लिखे है, कोई अच्छी स्पोर्ट्स में है, तो उसकी स्किल ने पिछाड़न खातर या उसने आगे बढ़ाने खातर इनकी चीज़ की बड़ी कमी थी। ये भी अच्छी बात है कि हमारे गांव में सब पढ़े लिखे, सब आगे आने लग रहे हैं। हमने अलग अलग तरीके से अलग अलग सपोर्ट भी मिलने लग रहा है। जैसे किसी का हम माने कि कोई भाई अगर राजनीति में है तो कितने अगर कोई मांग कोई करनी हो तो किसी नेता द्वारा, तो आज के समय में वो चीज़ आसानी से हो जाए, बड़ी अच्छी बात है। और जब कोई चीज़ किसी ने आसानी बन जाएगी जब किसी खातर, तो आगे की जो सुविधाएं हैं, आगे का जो भविष्य वो और अच्छा हो जाए। मैं यूँ ये कहूँगी कि बड़ा अच्छा काम है यो, और गांव की जितनी भी बाण है, बस अब ये चीज़ है कि वो आ जाएं। हमने कोई एक भवन का निर्माण कर दिया, उसमें आ जावें, वे आड़े पढ़ लेवें। अब बड़ी चुनौती यह है कि मतलब हमारी जो बाण है वे आड़े आ सकें, वे आड़े पढ़ सकें। अब वे सहज करनी पड़ेंगी कि अपने घर से बाहर जाकर उनकी इच्छा है तो वे आड़े पढ़ सकें हैं। वो कोई कोर्स की या किसी कोचिंग की तैयारी कर रही हैं तो उन्हें एक अच्छे माहौल में अच्छी शिक्षा मिलेगी। तो ये लड़कियों के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़ी अच्छी बात है। जी, अक्षय जी, बड़ा दिल दिखाया मैडम। नीना नरवाल की बात करें, एक बड़ी चीज़ गांव के लिए, लड़कियों के लिए। बिल्कुल, मैं उनको साधुवाद देता हूं और बड़ी खुशी की बात है। जो पीड़ा इन्होंने जीवन में देखी होंगी, एक लड़की के जीवन में जो पीड़ा होती है, एक बहू के जीवन में जो पीड़ा होती है, वो पीड़ा आने वाली पीढ़ी में किसी और को ना हो, इसलिए उन्होंने गांव की बेटियों की चिंता करते हुए ये कदम उठाया। हम बड़ी सराहना करते हैं। और दूसरा बड़ी बात यह है कि जब आप कोई भी इंस्टीट्यूशन बनता हुआ देखते हैं तो उसका नाम का भी बड़ा महत्व है कि किस नाम से वो इंस्टीट्यूशन है। इस लाइब्रेरी का नाम शहीद भगत सिंह लाइब्रेरी का नाम रखा है और ये 23 मार्च को इसका इनॉग्रेशन हुआ है। बड़ी बात यह है कि हर चीज़ पढ़नी ज़रूरी है। अगर आप किसी चीज़ को जानना चाहते हैं, हम आज के दौर में क्या है कि हम बस चीज़ों को मान लेते हैं। कोई पहले से कोई चीज़ होती आई इसलिए वो हमने भी मान ली और उस चीज़ को आगे ड्राइव कर दिया। लेकिन जब तक आप किसी चीज़ को जानोगे नहीं, तब तक आप उस चीज़ की सही और गलत चीज़ की को आगे ड्राइव नहीं कर पाओगे। इसलिए भगत सिंह को मानने के साथ साथ यहाँ पढ़ने वाले भगत सिंह को जाने भी। और जो गोहाना में 2 साल पहले प्रयास किया था कि देशी की शहीदी जोत जला के, वो भी हमने अपनी तरफ से भेंट की है कि इस लाइब्रेरी में आए और इंस्पिरेशन, पढ़ने
वाले बच्चियों को मिले, लड़कियों को मिले, यहाँ की महिलाओं को मिले। और दूसरा जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के आप कई बार देखता हूँ मैं जब मैम से डिस्कस कर रहा था, मैं देखता हूँ कि लाखन माजरा लड़कियाँ जाती हैं, रोहतक जाती हैं, गोहाना जाती हैं, गाँव की लड़कियाँ, वहाँ पे बस की वेट में 1-1, 2-2 घंटा खड़ा रहते हैं। जब आप लाइब्रेरी में बैठे 4 घंटे, 2 घंटे 1 घंटा आपने वेट किया बस का जाने के समय और 1 घंटा आने के समय, आपका हाफ ऑफ द टाइम तो आपका आने जाने में वेस्ट हो रहा है। फिर ऊपर से असुरक्षा, मतलब हम कई बार, मेरी भतीजियाँ भी बड़ी होती हैं तो चिंता इस बात की होती है कि बाहर पढ़ने के लिए कैसे भेजेंगे। जब इस तरह की सुविधाएं गांव में होती हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारी चिंता वो कम होती है अपनी बेटियों को लेकर, अपनी बहनों को लेकर। और मैं इसको एक क्रांतिकारी पहल कहूँगा गाँव के लिए। इन्होंने इस चीज़ को शुरू किया है, गाँव की प्रत्येक बहन बेटी इसका लाभ उठाए। और मेरे ख्याल में इनकी फीस तब पे हो जाएगी जब भगत सिंह लाइब्रेरी से कोई लड़की पढ़ लिख के कोई अच्छी जगह पहुंचेगी, अच्छी नौकरी लगेगी, तो मेरे ख्याल में इस लाइब्रेरी की चीज़ पे ऑफ हो जाएंगी उस समय। साहब नमस्कार जी। ये बहुत ही अच्छी पहल की एडवोकेट मीना अग्रवाल जी ने, और इससे आने वाले समय पर लड़कियों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। हम इनका बार बार धन्यवाद करते हैं जी। भाई राहुल नाम मेरा जी। मैं ये बात कह रहा था कि एक बहुत अच्छी पहल करी है, और भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो प्राइवेट स्कूल चलाते हैं, तो उन्होंने तो ऐसी कोई पहल करी नहीं है। रही बात है समाज की, ये समाज को समर्पित है, समाज की लड़कियों को समर्पित है। ऐसी ही पहल उन्होंने भी करनी चाहिए। उन्होंने ये किया है कि यहाँ पे लाइब्रेरी बना करके समाज को दे दी है, वो भी कोई ऐसी पहल करे। जो गरीब तबका है या फिर जो पैसे फीस पे नहीं कर सकता, किसी का घर कोई दिक्कत है, तो 1-2 बच्चे वो भी पढ़ाओ, या फिर इससे कोई अलग ऑप्शन जो कर सकते हो। जिला पार्षद हैं तकदीर नरवाल इसी गाँव से। नरवाल साहब, किस तरह से देखते हैं इस लाइब्रेरी को? देखिए, हम तो मीना जी का और इस परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद ही करते हैं, समाज की तरफ से, अपने गाँव की तरफ से और इस क्षेत्र की तरफ से। ना केवल इस गाँव की बेटियों के लिए, क्षेत्र की बेटियों के लिए एक सराहनीय प्रयास किया है। नज़दीकी गाँव गोहांड है, आपको पता ग्रामीण परिवेश में सुविधाएं नहीं थी, पहले भी नहीं थी और अब भी नामात्र है। और इस तरह के लोग, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग या समाज से जुड़े हुए लोग, इस तरह के संसाधन इस ग्रामीण परिवेश में बेटियों के लिए उपलब्ध करा रहे हैं, तो बेटी आगे बढ़ेंगी। क्योंकि बहुत समस्याएं हैं, शहरों में बच्चे जाते हैं, सभी परिवार सक्षम नहीं आर्थिक तौर पर, या दूसरी कई समस्याएं होती है, ट्रांसपोर्ट की समस्याएं, किताबों की समस्याएं हैं। तो इस ऐसे लोग आके आकर के उन बेटियों को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके जीवन को एक नई दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद करते हैं इनका। और मैं तो यही स्कूल नहीं, जैसे प्राइवेट संस्थाएं बहुत क्षेत्र में और भी, तो सभी इस तरह का प्रयास करें तो सभी बेटियों को सुविधा मिले। हमारे गाँव की बेटी है सोनिया जी, हमारी बेटी है, वो इसी परिवेश से, इसी गांव से पढ़ करके आज राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया में अपना नाम, एक अलग पहचान बनाई है। तो बेटियों से भी अपेक्षा रहेगी वो आए यहाँ और शिक्षा ग्रहण करें, एक शांत माहौल, शांत वातावरण में, भीड़ भाड़ से दूर गांव के अंदर ही उनको ये सुविधा मिल रही है। जी जी महाराज जी। जैसा कि ये माता जी ने लाइब्रेरी बनवाया है, तो जब महिलाएं पढ़ती है तो समाज में सभी महिलाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करती हैं। तो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है, कई तरह की सुविधाएं दी हैं, काफ़ी पैसे खर्च किए हैं, बिल्कुल निःशुल्क है, ये सबसे बड़ी बात है। और इन्होंने अपनी प्रेरणा से ये बनवाया है, क्योंकि इनके साथ जो जीवन में घटित हुई जो भी घटनाएं थी, जो महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने में असुविधाएं होती है, उनको इन्होंने ध्यान में रखते हुए आगे बच्चों को इन कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, ताकि बच्चे और इनसे आगे बढ़ सकें। तो उस क्षेत्र में ये कार्य किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में ये लाइब्रेरी बहुत ही प्रशंसनीय है, जो कि शहर में सामान्यतः होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में तो कोई इनका अवेयरनेस रखते नहीं है। तो माताएं ने ये करवाया है, तो ये बहुत ही साधुवाद है महिलाओं के लिए। क्या कुछ करना चाहते, क्या लक्ष्य क्या है? सर लक्ष्य देखो, मैं स्टूडेंट लाइफ में थी, शादी के बाद मैंने LLB की थी। मुझे बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, परिवार से भी, समाज से भी। बसों में आती जाती, बस भी की भी सुविधा नहीं थी सर, जीप वगैरह मिलती थी, बड़ा फेस करती थी मैं। बाहर जाके LLB के बाद मैं भी आगे तैयारी करना चाहती थी जुडिशरी वगैरह की, बट आर्थिक स्थिति भी अलाउ नहीं कर रही थी मेरी, और सर फैसिलिटी भी नहीं थी यहाँ पे। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारी बच्चियों को ये चीज़ें जो मैंने टॉलरेट किया, हमारी बच्चियाँ वो टॉलरेट ना करें, उनको जो वो करना चाहती है, उनका लक्ष्य है, उनको मिले। हम उसमें जितना हेल्प कर सकते हैं करेंगे। कल का टेस्ट है अपने स्कूल में, प्रतिभा समान टेस्ट है, जिसमें हम हर उस टेस्ट के माध्यम से एक टॉपर बच्चे को चुनेंगे पर सभी क्लासेस के लिए, और उस बच्चे को हम फ्री शिक्षा देंगे। तो इसका भी हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चे आएँ और टेस्ट दें, ताकि हम टॉपर बच्चे को आगे लेके आ सकें।